तो ये गैंग नहीं था तो और क्या है। 33 लोगों को हम क्या कहेंगे, 33 लोगों को फैमिली कहेंगे, क्या कहेंगे, गैंग ही कहेंगे। डेफिनेटली लॉ ने जो हमें डेफिनेशन प्रोवाइड की है वो तो यही किया है कि 4 से ज़्यादा लोग जब 5 होंगे तो अनलॉफुल असेंबली या गैंग है। तो ये तो 33 लोग हैं और 10 अभी भी हैं, 4 बेलों पे हैं, 6 के वारंट निकले हुए हैं। तो ये गैंग और क्या। मैं चीज़ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असद अब्बास जाफरी साहब, एडवोकेट इमरान कुरैशी साहब और फयाज रामे साहब। आज इनसे जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल 20 सितंबर थी और कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम लोग 20 को दमादम मस्त कलंदर करने वाले हैं। और इनसे जानते हैं, ये कल कोर्ट में मौजूद थे, इनसे जानते हैं कि कल कोर्ट में क्या हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कल यकीनी तौर पर 20 सितंबर था और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी कि जी लाहौर के अंदर जो है वो हम जो है वो उधम मचा देंगे और जो है वो फट्टे खेड़ देंगे। मतलब जो हमारे भाई वकील हैं अली जाफरी साहब और उनकी खातून यूट्यूबर है, उसकी तरफ से इस तरह के जो है वो रिमार्क्स पास किए जा रहे थे। लेकिन कल जब 20 सितंबर आया तो जो हेयरिंग का टाइम था वो आलमोस्ट 12 बजे का टाइम था, क्योंकि उससे पहले वकील साहब जो जज साहब थे वो अपने वेबिनार में बिज़ी थे, कुछ उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो अली जाफरी साहब सुबह सुबह तशरीफ़ लाए। जैसे ही अदालत का ताला खुला तो अब ये समझे कि चाबी जो है वो इनके हाथ में थी। जैसे ही ताला खुला और इन्होंने जाके अंदर चुपके से जो है वो एक एप्लीकेशन रखी और रीडर के कान में कहा कि ये 500 रुपये पकड़ो, 1000 रुपये पकड़ो और ये एप्लीकेशन जो है रख लो, मैं भागने लगा। तो भाई साहब जो है वो चुपके से और दुम दुबा के ऐसे भागे कि कहीं से जो है ना वो इमरान जावेद कुरैशी, फयाज रामे, अहमद शेर जट या फाज सदीकी जो है वो कहीं देखें ना, बल्कि हत्ता कि इन्होंने ये किया कि बाहर 2 बंदे खड़े कर दिए और एक को एक कोने के ऊपर खड़ा कर दिया, दूसरे को दूसरे कोने के ऊपर खड़ा कर दिया और कहा कि यार मुझे इंडिकेट करना, ये ना हो कि इधर से फयाज रामे और इमरान जावेद कुरैशी आ रहे हो, पता चले इधर से जो है वो फाज सदीकी साहब और अहमद शेर जट साहब आ रहे हो। जब इनको ग्रीन सिग्नल मिला, जैसे जो है वो आप देखते हैं कि ट्रैफिक के अंदर जो है वो एक वार्डन खड़ा होता है और वो इशारे दे रहा होता है, तो इसी तरह इसके 2 चेले चमाटे जो थे हमारे भाई के वो भी साथ थे। तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि इमरान जावेद कुरैशी और फयाज रामे भी नहीं आ रहे और फहद सदीकी जो है और अहमद शेर जट भी नहीं आ रहे। वो चुपके से जो है वो सीढ़ियों से उतरे हैं, कान पंजाबी में कहते हैं कान वलेट के, वो ऐसे गए हैं कि फिर पता ही नहीं चला अदालत के अंदर। बाद में जब टाइम आया तो यकीन जाने की इतनी आवाज़ें दी गई। अगर मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कोई लाउड स्पीकर होता, वरना तो जो बंदा बाहर खड़ा होता है वही आवाज़ें देता है, वरना हालत ये थी कि कोई लाउड स्पीकर होता तो वहाँ पर रख के जो है वो बताया जा रहा होता कि अली जाफरी साहब आपने एक लाहौर में दावा दायर किया है जिसमें मुबैना तौर पर आप मुबैना वकील बने हुए हैं उस खातून, उस बच्ची के जिसका कोई वकील बन ही नहीं सकता क्योंकि वो माइनर डिक्लेयर है, आप उसके वकील बन गए हैं खुद साख्ता। बच्ची जो है वो कराची मुंतकिल हो चुकी थी, आपने एक जो है वो उससे वकालतनामा जो है वो साइन करवाया हुआ था, बाद में आपने इस्तक़रार हक़ का दावा दायर कर दिया और उसमें ना जाने क्या क्या लुग़्व बातें आपकी तरफ से लिखी गई। अच्छा, आपकी तहरीर से आपकी सोच का अंदाज़ा हो जाता है, आपकी गुफ्तार से आपकी तरबियत का अंदाज़ा हो जाता है, तो आपने वो दावा दायर कर दिया। उसके बाद जो है वो उसकी हेयरिंग जो है वो कल बाकायदा दलाइल दिए जाने थे। तो जो सुबह सुबह जो है फयाज रामे साहब भी वहाँ पर पहुँच गए। तो फयाज रामे साहब को पता चला जी कोई एप्लीकेशन उन्होंने डाल के चले गए हैं। अच्छा, ये वकील हैं, उस्ताद आदमी हैं, इनको पता है कि बस ये कार्रवाई जो है वो जाफरी साहब ने क्यों डाली है, क्योंकि वो फेस नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन डाल दी कि चलें जी जो है वो कोई अगली तारीख हो जाएगी और फिर जो है इन्होंने जो है वो एप्लीकेशन निकाली, इन्होंने हमारे साथ भी शेयर की कि ये देखे जी ये जो जाफरी साहब हैं ये कार्रवाई डाल के चले गए हैं और इमरान जावेद कुरैशी साहब भी वहाँ पर पहुँच गए, मैं भी वहाँ पर मौजूद था और उसके अलावा जो है इतनी देर में अहमद शेर जट भी आ गया और फाज सदीकी साहब भी आ गया। दोनों ने दलाइल दिए, मुदल्लल दलाइल दिए और जो कम अज़ कम मेरी आई विटनेस है आधा घंटा जज साहब को बाकायदा ब्रीफ किया गया विद डॉक्यूमेंट्स। एक बात बताई गई, जज साहब ने वो पॉइंट लिखा, उसके हवाले से एक डॉक्यूमेंट उनके सामने रखा गया। जज साहब ने एंड के ऊपर ये कहा कि जो है वो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो बंदा जिसने दावा किया है असूली तौर पे उससे आके जो है वो दलाइल देने चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन, ये जो दावा है ये काबिल समात है भी या नहीं। जज को आपने मुतमईन करना होता है कि ये जो मैं आपको दावा दे रहा हूँ उस पे मैं दलाइल दूँ कि जी ये काबिल समात है। अभी तक तो वो काबिल समात ही डिसाइड नहीं हो सका और वो जनाब वहाँ पर जो है वो धमाले डाल रहे हैं
और वो दौलत शाह की चूई जिस तरह नहीं करती, इस तरह की वो यूट्यूबर है, वो भी जो है वो हरकतें कर रही होती है। तो इस हवाले से फर्दर जो है इमरान जावेद कुरैशी साहब आपको बेहतर बताएंगे, क्योंकि ये और फयाज रामी साहब वहाँ पर मौजूद। ये ऐसी बातें सोशल मीडिया पर होने शुरू हो गई हैं, सब जुडिस मैटर है। मैंने अक्सर कहा है कि आप ऐसे अल्फाज या ऐसे ना कीजिए। आज के जो अल्फाज का मेरा चुनाव था, ये थोड़ा वो था जो गुज़िश्ता 6 महीने से एक खातून जो है और मुख्तलिफ बैठ के कर रहे हैं। मैं हंसी मजाक में जो है वो असल में आप ये देखिए, मैं बड़ा भाई और इसमें यही कहूँगा कि आज इतनी खुशी ना मनाइए कि हम बड़े दिल वाले लोग हैं। अगर वो नहीं आई आज, उसके खिलाफ कार्रवाई होने लगी है, तो हम फिर भी बड़ा दिल रखेंगे इंशाल्लाह ताला, उन्हें इस्लाह का मौका देंगे। मगर आप ऐसे अल्फाज या ऐसी चीज़ ना कहिए। वो पता क्या है, कल केस के लिहाज से बात हो रही, कल के केस की समाअत की ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद फयाज रामी साहब हमारे बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं और हम इनकी दिल से कदर भी करते हैं और इनकी मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। इसमें था कि मैं था कल लाहौर हाई कोर्ट में, हमारी 4 बेल पिटिशन थी, अर्जेंट मैटर वो होता है, वुकला को पता है कि सुबह सुबह हम उधर थे। तो उसी तौर के ऊपर फौरी तौर के ऊपर मुझे फ़ोन आया कि जी कुरैशी साहब ऐसे वो आज केस लगा। मैं कहा जी मेरे बेल में है, तो मैं अपने जूनियर को भी भेज के पता करवा लूँगा, क्योंकि वो अभी तो फाज सदीकी साहब या अहमद शेर जट साहब आएंगे। तो इन्होंने फिर थोड़ी देर बाद जोन सा जब कोर्ट में गए, तो उस वक्त इन्हें पता चला कि कोई दरख्वास्त है। उन्होंने फिर कोर्ट की फ़ाइल से तस्वीरें ली हैं वो कि है क्या, तो इन्होंने हमें भी बताया। इतनी देर में मैं भी आ गया। हम फिर पहले बैठ के लस्सी पिया, नाश्ता किया नीचे, कोई 10 साढ़े 10 बजे की बात है। और हमने कहा जब फाज सदीकी साहब और अहमद शेर जट साहब हम इकट्ठे जाएंगे एक सॉलिडारिटी में, क्यों जी ऐसे ही है। इनका भी मुझे मैसेज है। फिर हम जब इकट्ठे ऊपर गए हैं, फिर उस वक्त की रूदात बता दी है कि शाम तक या दोपहर तक हमने अपने बाकी सारे काम पेंडिंग करके, एक अहम वाक़या था, जाते थे आते थे अपने एसोसिएट को भेज के हमने पूरा टाइम दिया ताकि वो ये ना कहें कि कोर्ट ऑफ लॉ से मोहम्मद फयाज रामी और असद अब्बास जाफरी साहब कहीं चले गए हैं। और हम मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, हत्ता कि वो जो ताला लगाने वाला है उसने हमें कहा कि भाई जी हुण ताला ला दी, चले जाओ तुसी अदालत खुलवा के बैठे जी। तो ये है मोहम्मद फयाज रामी साहब, आप बाकी रुदात बताएंगे। इन्होंने माशाल्लाह अपना हक निभाया है और यह केस को फॉलो करते रह रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ केस के एंड तक ये हमारे साथी हैं और हम इंशाल्लाह FIA से भी केस जीतेंगे मेरिट पर, लॉ रूल ऑफ लॉ के तहत, और निचली अदालतों में भी जीतेंगे, क्योंकि चाइल्ड एज मैरिज का कानून ही नहीं है। उसको जितने मर्जी आप कान यहाँ से पकड़ लें और इंशाल्लाह ताला अदालतें इंसाफ करती हैं। इसमें डिले ज़रूर होते हैं क्योंकि ओवर बर्डन है अदालतें, अदारे ओवर बर्डन है, डिले हो सकता है, जस्टिस होगा इंशाल्लाह। जी फयाज रामी साहब। जी सर, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी, जैसा कि आप शुरू से इस केस पे काम कर रहे हैं और लोग अब ये जानना चाहते हैं कि ये केस कब तक चलेगा और आखिर एंड इस केस का क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें ये बड़ा अहम सवाल है और बहुत सारे लोगों के ये सवाल तर्जमानी है उनके जज्बात की। तो सिंपली अगर ये कहें तो केस तो ये तकरीबन 70% क्लोज़ हो चुका है। देखें, एक मुल्ज़म एक स्टेज वो थी जब बच्ची से मुलाकात करने के लिए नहीं दिया जाता था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। दैन उस मुल्ज़म की बेलें खारिज हुई, वो अरेस्ट हुआ, गिरफ़्तार हुआ, बेल अलाउ हुई, अब ट्रायल चल रहा है। अब सिर्फ बच्ची का मेडिकल होना है, उसके बाद गार्डियन कोर्ट में हमने पटिशन फाइल करनी है और बच्ची की कस्टडी मिल जानी है। तो ये केस तो 90% जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं बाकी, एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी होनी है। और डिले होने की वजह यही है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग और ताकतवर गैंग था। बेसिकली ये इसमें आपने देखा सर, आप मानते हैं कि वो गैंग था? अगर IG सिंध हर केस में तो तब्दील नहीं होता। डेफिनेटली एक IG को इसमें जॉब से हाथ धोना पड़ता। 33 लोग नॉमिनेट हुए, 4 IO तब्दील हुए, तो ये गैंग नहीं था तो और क्या है। 33 लोगों को हम क्या कहेंगे? 33 लोगों को फैमिली कहेंगे, क्या कहेंगे? गैंग ही कहेंगे। डेफिनेटली लॉ ने जो हमें डेफिनेशन प्रोवाइड की है वो तो यही किया है कि 4 से ज़्यादा लोग जब 5 होंगे तो अनलॉफुल असेंबली या गैंग है। तो ये तो 33 लोग हैं और 10 अभी भी हैं, 4 बेलों पे हैं, 6 के वारंट निकले हुए हैं, तो ये गैंग और मैं चीज़ बता दूँ जी, रामी साहब को फिंगर टिप से सारा कानून याद है जिस केस का मैं विटनेस उस चीज़ का, और ये एक विजिलेंट तरीके से इस केस को लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, कराची तक गए। इवन के इनकी सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, वो फिर मजाक कर देते हैं, इस तरह की बात कर देते हैं। इन्होंने कभी बुरा नहीं मनाया और अच्छे मुदब्बल तरीके से केस को लड़ा। और यही खूबी होती है कि आपकी वजह से दूसरों को खुशी मिलनी चाहिए, ना कि कोई आपकी टेंशन हो। क्यों जी रामे साहब? बिल्कुल सर, और हमने तो इसमें अगर FIA के हवाले से बात की जाए, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तो 100% अदालतों ने लिख दिया। देखें, एक अदालत को आप मिन्नत समाजित करके श्योरिटी देकर टेम्परेरी तौर पर रिलीज होते हैं और हर तरीके आपको हाजिर होना पड़ना है। आपने बेल की एक
टिपिकली कंडीशनल ऑर्डर है, आपने उसमें कोई भी टर्म वायलेट की देन बेल खारिज होनी फिर अरेस्ट। तो ये तो आपने, अगर मैं वन वर्ड में कहूँ तो इट मीन्स कि आपने सरेंडर कर दिया अदालत के सामने कि सर फॉर गॉड सेक मुझे रिलीज करें, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बेल मीन ये, वो कहता है नहीं मैं आपके हाथों पे यकीन नहीं करता, छोटी लाओ, ठीक है। 2 लोग और आए, वो कहता है सर लाहौर से, कहता है नहीं कराची से लाओ, तुम्हारा कोई एतबार नहीं, कैसे फैक्ट्स याद है, तुम्हारा कोई एतबार नहीं। कराची से 2 लोकल लोग लिए, इसलिए लिए कि ये कराची छोड़ के ना जाए, और अगर ये कहीं आए बाएं दाएं होते हैं डेफिनेटली वो अरेस्ट होंगे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। नेक्स्ट प्रोसीजर है, लंबी बात है। मुख्तसर बात यही है कि केस जो है वो सारा मटेरियल ऑन रिकॉर्ड आ चुका है, CDR से लेकर बच्ची को कैसे अबडक्ट किया, कैसा उसका मिसयूज किया गया, और जिन यूट्यूबर्स ने उनके इंटरव्यूज चलाए अबडक्टेड चाइल्ड के। सर क्या जो पैनल है एक बैठता है उन्हें सपोर्ट करता है ज़हीर फैमिली को, उनके ऊपर कोई केस होगा? उनके ऊपर वो केस होगा, केस तो उनके ऊपर मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। सारा एफआई में यही है। कल भी उन्होंने अपना कोई रामे साहब को ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ है कल नहीं कोई उन पे दफात वगैरह लगेगी, मुस्तकबिल में उन्हें कोई सजा वगैरह होगी? जो FIA में एप्लीकेशन है इससे उनसे 3 साल से लेकर 7 साल तक पनिशमेंट हो सकती है। जो सिंध हाई कोर्ट में है उसमें इनके 108 लिंक ब्लॉक कर दिए गए। अब जाएं आप सर्च करें किधर है वो अबडक्टेड चाइल्ड के इंटरव्यू, आपको इनके चैनल पे नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली इनके 5.25 लाख सब्सक्राइबर हैं। कल लाइव सेशन में कितने लोग देख रहे थे? 130 लोग, ठीक है। बड़ा गौर ना देखते सर 5.25 लाख सब्सक्राइबर लाइव सेशन सर फिर तो सबसे आप सबसे पहले उनको देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले ये थे। अनफॉर्चुनेटली मैं उनको देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन उनके अगेंस्ट एविडेंस लेने के लिए हमें उनको वाच करना पड़ता है, ये है लीगल जवाब, और उसको देखना पड़ता है ताकि उनकी हर बात सुन के हमें काउंटर करना पड़ता है, और हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें करना पड़ता है। तो कल 130 लोग थे टोटल, और उनका जो मुंह था जैसा उन्होंने बताया है अपना जाफरी साहब ने, वो मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी। यहाँ पे जो हम आके मुझे महसूस हुआ, इन्होंने कहा जी हमारे एजेंसियों से ताल्लुकात हैं, हमारा बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना है। देखें अली बदर साहब स्पोक्समैन है बिलावल साहब के, हमारा कभी भी रीजनेबल आदमी, कभी कोई एजेंसी का बंदा इस तरह के ऑफेंस को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। वो एक जो डिसिप्लिनल फोर्स है उस इदारे को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, और यहाँ पे आके हमें मालूम हुआ कि वो एजेंसियां जो है ना वो कोक और फांडा की तो हो सकती हैं, बाकी किसी एजेंसी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुख्तसर बात ये है कि इनको डेफिनेटली पनिशमेंट होनी है। अगर ये नहीं आएंगे एक्सपोर्ट की प्रोसीडिंग हो जाएगी, और 3 to 7 ईयर इनको पनिशमेंट हो सकती है। और जो सिंध हाई कोर्ट है उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चल रही है प्रोसीडिंग, उसमें 8 लोग हैं जिनके अगेंस्ट चल रही है, उसमें इनको 3 ईयर्स हो सकती है। तो ये तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर इनका अभी चैनल स्टार्ट में है, दूसरे जो हमारे भाई हैं उनकी वकालत स्टार्ट में है, तो वकालत के स्टार्ट में ही आपने अपने ऊपर FIR करवा ली, पंजाब बार काउंसिल में इंक्वायरियां लगवा ली, देन आपका आगे क्या होगा? तो उनको अपना जो रवैया है उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, अदरवाइज इन फ्यूचर उनके लिए मुश्किल होंगी। जी थैंक यू सर।